सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी पुण्यदायी एकादशी आने वाली है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। स्कंद पुराण में कामिका एकादशी का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। कहते हैं कामिका एकादशी का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से किया था। कहते हैं इसे लेकर पुराणों में बड़ी प्रचलित कथा मिलती है। मित्रों, जो मनुष्य श्रावण माह में कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उस मनुष्य को न तो यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग दिलाने वाली सावन माह में आने वाली कामिका एकादशी कब है और क्या है इससे जुड़ी प्रचलित कथा। लेकिन इससे पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, पितरों की 7 पीढ़ियों को तृप्ति दिलाने वाली, इसी जन्म में सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामिका एकादशी का व्रत, पूजा और दान करने वाले मनुष्यों को जाने अनजाने में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु के साथ भगवान भोले शंकर भी प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, नोट करें सावन माह की कामिका एकादशी की व्रत तिथि 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा कामिका एकादशी का व्रत। इस दिन गुरुवार होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 13 जुलाई 2023 को शाम 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ समय सुबह 5:32 से सुबह 7:16 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक का समय भी पूजा के लिए शुभ रहेगा। अब नोट करें कामिका एकादशी व्रत का पारण कब करना है। 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक शुभ मुहूर्त है। इसलिए मित्रों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि से खत्म होने से पहले ही कर लेना चाहिए। मित्रों, द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म हो जाएगी। चलिए अब सुन लेते हैं कामिका एकादशी की सबसे प्रचलित कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी और चातुर्मास्य महात्म्य के बारे में आपने मुझे विस्तार से बताया, लेकिन अब कृपा करके मुझे श्रावण मास में आने वाली कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताई थी। सुनो, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामिका है। कहते हैं कामिका एकादशी की कथा सुनने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी धारण करने वाले भगवान विष्णु का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। यही नहीं, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से भी जो प्राप्त नहीं होता, वह श्रावण माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण में कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वो समस्त पापों से दूर रहते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु को रत्न, मोती, मणि और आभूषण से भी ज्यादा प्रसन्नता तुलसी दल से होती है।
कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल पूजन अर्पित करने का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। ब्रह्मा जी नारद को यही बताते हैं, हे नारद, पूरे श्रावण माह जो मनुष्य तुलसी के पौधे को सींचता है वो मनुष्य सब यातनाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, सावन माह में आने वाली कामिका एकादशी अति विशेष है। इसलिए कामिका एकादशी की रात को दीपदान करें, चाहे तो मंदिर में दीपक जलाएं। ये आपके परिवार के लिए शुभ परिणाम प्रदान करेगा। मित्रों, कामिका एकादशी के व्रत को लेकर यहाँ तक कहा गया है कि ये ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसलिए जीवन में एक बार कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा से सुनने वाले मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो मित्रों, क्या आप भी रख रहे हैं श्रावण माह की कामिका एकादशी का व्रत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु और भगवान भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।